कंसेप्ट से उनके माइंड को, पेशेंट के माइंड से ये इनविजिबल कनेक्शन वो बिल्ड कर रहे थे थ्रू हीलिंग वन सेल्फ थ्रू लव। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी जो रिलेटेड है होओपोनोपोनो टेक्निक के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक को यूज करा होगा, प्रैक्टिस करा होगा, इम्प्लीमेंट करा होगा, बट ये सक्सेस स्टोरी, उसके पीछे की एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। वो स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी इंसेन है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द रियल स्टोरी। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको इस टेक्निक की पावर, इस टेक्निक में कितनी पावर है ये पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को जरूर सुने। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। तो ये स्टोरी है डॉक्टर ह्यू लेन की। डॉक्टर ह्यू लेन एक हुआईन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे और हुआई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, हुआई स्टेट हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में एक क्रिमिनली इंसेन वार्ड था। बेसिकली जो पेशेंट उस वार्ड में थे वो पेशेंट मेंटली रिटायर्ड थे। उन पेशेंट के साथ मेंटल प्रॉब्लम चल रही थी और दिन भर दिन इस वार्ड में जो पेशेंट थे उनकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते डॉक्टर ह्यू लेन इन्होंने ये चैलेंज ले लिया कि जो भी मरीज उस वार्ड में थे उन मरीजों को वो ठीक करेंगे, हील करेंगे। एंड द मोस्ट इंसेन थिंग इज विदाउट मीटिंग देम। यस, विदाउट मीटिंग देम। तो उन्होंने क्या किया, उस हॉस्पिटल में उन्होंने उनका एक ऑफिस बनाया और उस ऑफिस में जितने सारे पेशेंट थे उतने सारे पेशेंट की फाइल उन्होंने मंगाई और वन बाय वन फाइल से, एक पेशेंट की फाइल के बाद दूसरी पेशेंट की फाइल, ऐसे वन बाय वन फाइल से वो गुजरने लगे। वो पढ़ने लगे कि उस पेशेंट के पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये पर्सन सफ़र हो रहा है। और उधर ही उसी वक्त उन्होंने हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया। जब वो पढ़ रहे थे उस वक्त ही उन्होंने होओपोनोपोनो टेक्निक का यूज करना स्टार्ट किया। उस टेक्निक को यूज करने के बाद ही कुछ ही मंथ में उनको वो रिजल्ट आने लगे। जो भी मरीज, जो भी पेशेंट उस वार्ड में थे जिनको कुछ चलने की दिक्कत थी वो अच्छे तरीके से चलने लगे। डॉक्टर बोलते थे कि जो पेशेंट इज आउट ऑफ रेंज, जिसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है, उसकी कंडीशन में सुधारना, उसकी कंडीशन में डेवलपमेंट आना शुरू हुई। तो इस हीलिंग प्रोसेस को उन्होंने किस प्रकार करा, जब वो फाइल को पढ़ते थे, उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते थे, तो बेसिकली वो खुद को हील कर रहे थे, उस स्टोरी को रीड कर रहे थे, उसे एम्पथाइज कर रहे थे और बेसिकली वो कनेक्ट कर रहे थे पेशेंट के साथ। किस प्रकार कनेक्ट कर रहे थे, तो इस हीलिंग प्रोसेस को उन्होंने किस प्रकार किया ये समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते थे कि पेशेंट किस प्रकार उसका माइंडसेट होगा, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो जाने की कोशिश करते थे। वो उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू देयर माइंडसेट एंड आस्किंग फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस उनको मांगने की, फॉरगिव करने की कोशिश करते थे और वो किस प्रकार हर एक पेशेंट के साथ कनेक्ट थे। वो कनेक्ट थे एक सबकॉन्शियस लेवल पे, डीप सबकॉन्शियस लेवल पे। हुआइन कल्चर के अनुसार वो ये मानते हैं कि फिजिकल बॉडी में डिफरेंट बॉडीज है। पिछले एक वीडियो में हमने बात करी थी कि अकॉर्डिंग टू वेदांता, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, 3 लेवल की बॉडीज होती है, एक फिजिकल बॉडी, कॉजल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी। तो उसके हिसाब से सिमिलरली हुआइन कल्चर में ये बिलीव करते हैं कि फिजिकल बॉडी के अंदर इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है एंड स्पिरिचुअल बॉडी है और हर एक बॉडी के डिफरेंट लेवल पे माइंड है। तो डॉक्टर लेन ने इस टेक्निक को यूज करके
माइंड को थ्री माइंड को कनेक्ट किया। डॉक्टर लेन कनेक्ट कर रहे थे इस कंसेप्ट से उनके माइंड को पेशेंट के माइंड से। ये इनविजिबल कनेक्शन वो बिल्ड कर रहे थे थ्रू हीलिंग वन सेल्फ थ्रू लव। वो खुद को ही हील कर रहे थे, खुद को ही लव की एनर्जी दे रहे थे और उसके हिसाब से इस टेक्निक को उन्होंने यूज करा था। बेसिकली ये चीज आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, आपके लिए मैं ये थोड़ी सिंपल लेवल पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दोस्तों, हर एक के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और इस सबकॉन्शियस माइंड में अगर ब्लॉकेजेस हो जाए, ब्लॉकेजेस किस प्रकार होते हैं? ब्लॉकेजेस होते हैं अनकॉन्शियसली एक्सेप्टेड बिलीव्स के साथ, थॉट्स के साथ और मेमोरी के साथ। तो ये चीज डॉक्टर लेन ने महसूस की जब वो उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हर एक पेशेंट के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ब्लॉकेज था और वो ब्लॉकेज निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो ब्लॉकेज उसी इंसान के अंदर रहता है तो यूनिवर्स उन्हें मदद करने की कोशिश तो जरूर करता है, पावर तो लगाता है, बट ड्यू टू दिस ब्लॉकेज दे आर नॉट रेडी टू गो अहेड। और ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली एक्सेप्टेड बिलीव्स, थॉट्स, मेमोरीज उसके स्टैक के स्टैक ऊपर उनके माइंड में जमा है और ये निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर वो निकल जाते हैं तो यूनिवर्स भी उन्हें मदद करेगा। यूनिवर्स बेसिकली ये सारी चीजें उनको उनके फ्यूचर के अच्छा फ्यूचर बनाने में रोक रही थी, रेजिस्टेंस डाल रही थी। तो होओपोनोपोनो टेक्निक से डॉक्टर ह्यू लेन इन्होंने मदद करी इन पेशेंट को और ये प्रोसीजर उन्होंने कंसिस्टेंट करते रहे और उसका अमेजिंग रिजल्ट क्या आया होगा। दोस्तों, जितने भी मरीज, जितने भी पेशेंट उस वार्ड में थे, वो सारी पेशेंट अच्छे हो गए, हील हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी हीलिंग उन्होंने डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से की थी। एक भी बार वो उन पेशेंट से मिले नहीं थे, सिर्फ वो उनके साथ सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट हुए थे। इस टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आपको पता है इस टेक्निक में 4 मंत्रास है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बट इस 4 मंत्रास के पीछे बहुत ही डीप मीनिंग है। इस टेक्निक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और आप किस प्रकार इस टेक्निक को कर सकते हैं ये भी सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि होओपोनोपोनो टेक्निक, जो कि एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक है, उसकी पावर क्या है। इस एग्जाम्पल के साथ हमने वो समझा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।